नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज हम देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न का भाग 2। एज से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे और ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो जैसा कह रहा है क्वेश्चन, आपको वैसा करना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5। 5 वर्ष बाद है, यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको करना क्या है? अंतर देखना है, ठीक है ना। 4 से 5 के बीच में अंतर का देखोगे कितने का है? 1 का। 5 से 6 के बीच अंतर देखोगे कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 4 से 5 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है? 1 साल में। 5 से 6 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है? 1 साल में। कहने का मतलब वही है, आपको अंतर देखना है इन दोनों के बीच में। तो 4 से 5 कितने का अंतर? 1 का। 5 से 6 कितने का अंतर? 1 का। बराबर अंतर है दोनों में। कितने का अंतर है? 1 का। जबकि क्वेश्चन कह रहा है अंतर 1 नहीं, अंतर कितने का है? 5 का अंतर है। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। अब हमसे पूछ किसकी आयु रहा है? 1 की। तो 1 की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। जब 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5 हो जाएगा। मतलब 4 गुणा 5 करोगे तो 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। इसका मतलब 1 की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब इसमें कौन कौन है? यहाँ पे विशाल है ना, और कौन है? शेखर है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:17। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। कितने वर्ष बाद कह रहा है? आप 6 वर्ष बाद बात कह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिखा हूं ताकि बाद में मुझसे गलती ना हो। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। हमसे किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है? शेखर की। ध्यान रखिएगा, जब आपसे वर्तमान आयु पूछे तो आप इसमें रखेंगे क्योंकि ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है ना। और जब हमसे 6 वर्ष बाद का पूछेगा तो कहाँ पे रखोगे आप? यहाँ पे रखोगे, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। खैर चलिए, अब यहाँ पे हम अंतर देखते हैं। तो 14 से 17 हो रहा है, कितने का अंतर है? 3 का। 17 से 20 हो रहा है, कितने का अंतर है? 3 का। बराबर अंतर है ना। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी कितना है? 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर 3 नहीं है, अंतर कितना है? 6 है। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। तो देखो, आप 3 से 6 हो रहा है ना। 3 से 6 तभी होगा जब मैं 3 में किससे किसका गुणा करूंगा? 2 का। भाई 3 से 6 कब बनेगा? जब मैं 3 में 2 का गुणा कर दूं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका मतलब 2 गुना। अब हमसे किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है? शेखर की। देखो शेखर वाला ये 17 है ना। जैसे यहाँ पे 2 गुना था, वैसे ही यहाँ पे शेखर की आयु 17 ना होके 2 गुना हो जाएगी। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 वर्ष। समझ में आ गया आपको? यदि समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया। इसमें मीरा और प्रिया हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। अब 10 वर्ष पूर्व बोल दिया है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7। तो आगे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा यहाँ पे है, मीरा की आयु कितनी होगी? तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा आप लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसमें कौन कौन है? मीरा और कौन है? प्रिया है। तो मीरा और प्रिया का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। 10 वर्ष पूर्व। मैं यहाँ पे माइनस इसलिए लिख रहा हूं ताकि यहाँ पे जो अनुपात लिखूं
वो मुझे समझ में आ जाए कि यह अनुपात 10 वर्ष पहले का है ना। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। अब हमको बताना क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ध्यान रखना है यहाँ पे, अब हमसे कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। वर्तमान की पूछ रहा है क्या, नहीं। कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है हमसे कि मीरा की आयु कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब ऐसा प्रश्न पूछ देता है तो परीक्षा में हम अक्सर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, हम वर्तमान आयु बता देते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करोगे आप, अंतर देखोगे। 3 से 4 हो रहा है, कितने का अंतर है, 1 का। 4 से 7 हो रहा है, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अंतर सेम है क्या, नहीं। अंतर सेम नहीं होगा तो क्या करोगे आप क्या करोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। देखना ध्यान से इधर, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, तो 1 का गुणा नीचे दोनों में कर दोगे। फिर 7 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 3। 3 का गुणा कहाँ करोगे, ऊपर। फिर से बता रहा हूँ यही स्टेप, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, 1 का गुणा नीचे। 7 में से 4 घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा, 3 का। 3 का गुणा ऊपर। जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणा इसके साथ करोगे 3 त्रिकाई 9। 3 का गुणा इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। 1 का गुणा इन दोनों में करोगे तो वही आ जाएगा, 4 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है ना, तो 10 को भी लिख लेना यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अब देखो 9 से 4 हो रहा है ना, तो अंतर कितने का है बताओ, 5 का। 12 से 7 कितने का, 5 का। भाई 4 और 5 क्या होगा, 9। 7 और 5 क्या होगा, 12। 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, अंतर कितने का है, क्वेश्चन कह रहा है 10 का। इसका मतलब 5 से कितना हो रहा है, 10। 5 से 10 तभी होगा जब मैं किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करूं। उसी प्रकार जब आप मीरा की आयु निकालोगे, तो मीरा वाला ये है ना, तो मीरा की आयु 9 ना हो के कितने गुना होगी, 2 गुना होगी। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से मीरा की जो वर्तमान आयु आ गई, कितनी आ गई, 18 आ गई। फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2 गुना था, 5 दूनी 10। उसी प्रकार ये जो मीरा का जो यहाँ पे 9 आया है ना, आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। इसका मतलब मीरा की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, वर्तमान का नहीं पूछ रहा है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। यदि अभी मीरा 18 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगा, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। समझ गए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो पीछे जाके पुनः आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे चलिए हम क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, -7, है ना। 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। तो ए और बी का अनुपात कितना था, 4:5। आगे देखेंगे 7 वर्ष बाद, बाद कह रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस क्या लिख दिया, 7। 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, बी की वर्तमान आयु। इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, बी की। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन 7 और 7 को जोड़ देना, ठीक। यहाँ पे 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं है यहाँ पे। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। 7 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अंतर देखोगे तो 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। अंतर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 1 नहीं, अंतर कितना है, 14 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 14। ये 14 गुना है ना, 1 में किसका गुना हुआ है, 14 का। उसी प्रकार जब आप बी की आयु निकालोगे तो बी वाला ये है, ये किसका है, बी का।
तो ये भी 5 ना होके, जैसे ये 14 गुना है वैसे ये भी कितना गुना हो जाएगा, 14 गुना। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 70। 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे आप, ये जो 70 आया है ये 7 वर्ष पहले का है। आप देख रहे हो ना, ये जो रेशियो है ये कितने वर्ष पहले का है, -7 है ना, तो 7 वर्ष पहले का है। इसका मतलब बी 7 वर्ष पहले कितने का था, 70 का था। कितने का, 70 का। अब जब 7 वर्ष पहले वो 70 का था, वर्तमान में आओगे तो 7 वर्ष जोड़ दोगे, तो अभी वर्तमान में जो बी है 70 में 7 जुड़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 77 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से समझना है ऐसे प्रश्न को। ऐसे ही प्रश्न में क्या होता है, पेपर में हमसे क्या हो जाती है, गलतियां। आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है, सीमा तथा रीमा। अब इसमें कौन कौन है, सीमा तथा रीमा। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:16। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कौन कौन है इसमें, सीमा है और कौन है, रीमा। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है, 9:16। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ पे +10 लिख लेना आप समझने के लिए। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 2:3। तो अब हमको क्या बताना है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। अब हमसे क्या पूछ दिया, आयु का अंतर। आयु का अंतर समझते हो ना, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति 10 साल का है, एक व्यक्ति 15 साल का है, तो इनके बीच में यदि आयु का अंतर आपसे कोई पूछेगा तो 15 और 10, 15 में से आप 10 घटा दोगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष आयु का अंतर हो। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आते हैं फिर से हम। इसमें आप देखोगे कि 9 और 2, अब अंतर चेक करोगे ना आप, तो 9 और 2 के बीच में कितने का अंतर हो गया, यहाँ से बताओ, 7 का अंतर है। 16 और 3 में कितने का अंतर है बताओ आप, 13 का। कितने का, 13 का। तो यहाँ पे देखो 7 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 13। अंतर बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 7। तो 7 का गुणा कहाँ कर दोगे, नीचे। 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 1। तो 1 का गुणा कहाँ कर दोगे, ऊपर। ध्यान से समझना इस चीज को कि करना क्या है यहाँ पे, है ना। 16 में से 9 घटाए कितना आया, 7। 7 का गुणा नीचे हो गया। 3 में से 2 घटाए कितना आया, 1। 1 का गुणा कहाँ हो गया, ऊपर। गुणा कर लीजिए आप यहाँ पे, गुणा करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं सीमा और रीमा का लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 1 से गुणा करोगे तो ये 9 16 ही आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 16। यहाँ पे 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14। और 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ पे कितना था, 10। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10। अब आप अंतर देखो, क्या अंतर सेम है। 9 से 14 हो रहा है कितना, 5। 16 से 21 हो रहा है कितना, 5। अंतर सेम है। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 5 नहीं, कितना है, 10। तो 5 से 10 हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है, 2 से। भाई 5 दूनी क्या होता है, 10। देख लेते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों की आयु का अंतर, है ना। इन दोनों की आयु क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों की क्या निकालोगे, आयु निकालोगे, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का आप आयु निकालोगे। निकाल लो आयु। 5 से 2 गुना 10 है, उसी प्रकार सीमा की आयु भी 9 ना हो के कितने गुना होगी, 2 गुना। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18, है ना, ये 18 लिखा हुआ है। रीमा की आयु निकालोगे तो रीमा भी 16 ना होके कितने गुना होगी, 2 गुना। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से सीमा कितने आ गई, 18 वर्ष, और रीमा कितने आ गई, 32 वर्ष। ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। भाई 32 और 18 के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 32 में से 18 क्या करोगे, घटा दोगे। 32 में से 18 घटा दोगे तो कितने वर्ष आ जाएगा, यहाँ से 14 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, इस सीमा तथा रीमा के बीच का जो अंतर है ना, वो कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। समझ गए यहाँ तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, इसमें कौन कौन है, सानिका है और कौन है, गौरी। इनका जो आयु का अनुपात दिया है कितना दिया है, 3:4।
और ये 1 वर्ष पहले का है ना, कितने वर्ष पहले बोल रहा है, 1 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 3:4। 1 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाएगा, +1, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। अब हमसे पूछ किसकी आयु रहा है, सानिका की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब क्या करोगे आप, अंतर चेक करोगे, अंतर चेक कर लो, 3 से 10 हो रहा है कितना, 7, 4 से 13 हो रहा है कितना, अंतर सेम नहीं है, तो अंतर आप क्या करोगे, सेम करोगे, है ना। कैसे, 4 में से 3 घटाओ 1, 1 का गुणा नीचे, 13 में से 10 घटाओ 3, 3 का गुणा कहाँ कर दोगे आप, ऊपर। तो गुणा करके आप लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं सानिका लिख देता हूँ, और यहाँ पे कौन, गौरी। 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9, और ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12। 1 का गुणा 10 और 13 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, और यहाँ पे आप 1 और 1 को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देख लो आप अंतर कितने का है, 9 से 10 कितना है 1, 12 से 13 कितना है 1, बराबर अंतर आ गया ना, और 1 बराबर कितना दिया यहाँ पे 2, तो 2 गुना है ये, 1 बराबर 2 मतलब 2 गुना, भाई 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब किसका गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। पूछ किसकी आयु रहा है हमसे, सानिका, सानिका की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे ना आप। तो जब एक से ये दुगुना हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 9 ना होके 2 गुना हो जाएगी, तो 9 दूना कितना हो जाएगा ये 18, कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब सानिका की आयु कितनी आ गई यहाँ पे, 18 आ गई। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे ये जो हमने रेशियो लिखा है, ये 3, 4, यहाँ पे 9 और 12, तो यहाँ पे -1 है ना, -1 मतलब ये जो आएगा 1 साल पहले का आएगा, कितने साल पहले का आएगा, 1 साल पहले का। लेकिन हमसे सानिका की वर्तमान आयु पूछ रहा है, जब 1 साल पहले सानिका 18 की थी, तो अभी वर्तमान में 1 वर्ष बढ़ जाएंगे, +1 हो जाएगा, तो कितने वर्ष की हो जाएंगी सानिका, 19 वर्ष की। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:9। यहाँ पे कौन कौन है, सीता है और कौन है, गीता। इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 8:9। अब इसमें इनकी आयु का योग दे दिया है, और इनकी आयु का योग कितना दिया है, 68। हमसे पूछ क्या रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इन दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 68। सीता 8 की है, गीता 9 की है। यदि आप योग करोगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का टोटल 17 नहीं, कितना है, 68 है। कितना है, 68 है। तो आप देखो 17 से 68 हो रहा है, 17 से 68 हो रहा है, इसका मतलब 4 का गुना हुआ होगा। 17 चौको कितना हो जाएगा, 68। उसी प्रकार यहाँ पे जब आप सीता की आयु निकालोगे, तो सीता की आयु 8 ना होके कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना है ना, 4 गुना मतलब 4 का गुना। तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। ये भी 4 गुना, गीता की भी आयु 4 गुना हो जाएगी, तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। अब हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, वर्तमान की नहीं पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, +10 कर दोगे। अनुपात पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, तो क्या कर दोगे, +10 कर दोगे। तो 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। और यहाँ पे 36 और 10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। देखो 42 और 46 2 से कट रहे हैं ना, किससे कट रहे हैं, 2 से, काट दो अब 2 से, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई कितना, 6। तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, 21:23। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। और यदि नहीं आ रही समझ में, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक लड़के की आयु, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन है, एक लड़का है ना, और कौन है उसका पिता। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कितना है, 1/3। समझना ध्यान से।
लड़का है ना, वो अपने पिता का कितना है, 1/3 है। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3। ध्यान रखना ऐसी चीज़ों में क्या होता है, जहाँ पे 1/3 बोल दे तो ये 3 वाले को हम ओरिजिनल मानते हैं, और जो 1 होता है तो जिसके बारे में बोल रहा है उसको मानते हैं। कैसे, देखो, लड़का जो है उसके पिता की आयु का 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ, यदि पिता 3 का है, पिता कितने का है, 3 का, तो जो लड़का है ना वो कितने का होगा, 1 का होगा। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि वो अपने पिता की आयु का क्या है, 1/3 है। यदि पिता 3 का होगा तो लड़का कितने का होगा, 1 का होगा। क्लियर। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि लड़का जो है अपने पिता की आयु का 1/2 है, तो पिता क्या होता, 2। भाई 1/2 बोल दिया ना, तो पिता कितना होता, 2, और लड़का कितना हो जाता, 1। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो लड़का जो है अपने पिता की आयु का 1/3 है, तो पिता यदि 3 है तो लड़का कितने का होगा, 1। अब 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या कह रहा है, तो यहाँ पे +12 लिख लेना, 12 वर्ष बाद कह रहा है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु, देखो वही कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी आयु जो है अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। आधी का मतलब क्या होता है, 1/2। भाई आधी का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उसकी आयु, जो लड़के की आयु है ना, पिता की आयु की क्या हो जाएगी, आधी। इसका मतलब यदि पिता 2 का है, पिता कितने का है, 2 का, तो लड़का कितने का होगा, 1 का होगा, 1 हो जाएगा। और जब आप अंतर चेक करोगे ना, तो 1 और 1 देखोगे, अंतर चेक करो यहाँ पे, 1 और 1 0 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 1। अंतर बराबर नहीं है, नहीं है ना अंतर बराबर, तो पहले आप क्या करो, अंतर को बराबर कर लो, है ना। अंतर को क्या करना है हमको, अब बराबर करना है। देखते हैं अंतर को बराबर कैसे करोगे आप। यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, इसका मतलब ऊपर किससे गुणा, 1 से गुणा। 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, तो नीचे किससे गुणा, 2 से गुणा। गुणा करके लिख दीजिए आप यहाँ पे, 1 का गुणा ऊपर करोगे तो 1 3 ही आएगा, 2 का गुणा नीचे करोगे 2 1 कम, ये 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4। और यहाँ पे कितना था, 12। अब देख लो आप अंतर, अंतर देखो क्या बराबर है अंतर, भाई 1 से 2 हो रहा है कितना, 1। 3 से 4 हो रहा है कितना, 1। अंतर बराबर है ना। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, अंतर कितने का है, 12। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखो लड़के की आयु ये वाला है ना, ये वाला किसकी आयु है, लड़के की आयु है। जब 1 बराबर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़के की आयु होगी वो कितने वर्ष होगी, 12 वर्ष। समझ में आया आप लोगों को। तो अभी के लिए मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ, है ना। इसके आगे और हम आयु आयु के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 1 महीने बाद आप लोगों का पेपर है ना। जो एमपी पुलिस के जो एस्पिरेंट हैं उनका 1 महीने बाद पेपर है, तो आप लोग पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई किए फिर अगले दिन भूल गए, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। रेगुलर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।